दोस्तों, क्या आप नीम करोली बाबा के बारे में जानते हैं? वही नीम करोली बाबा जिसकी पूरी दुनिया पूरी दुनिया में भक्त हैं। पूरी दुनिया के लोग इनके दर्शन करने के लिए दूर-दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। नीम करोली बाबा के आज उन्हीं नीम करोली बाबा की बायोग्राफी को हम समझेंगे। यानी नीम करोली बाबा, नीम करोली बाबा, नीम करोली बाबा जिनकी पूरी दुनिया में भक्त है और पूरी दुनिया दूर-दूर से लोग इनके दर्शन करने के लिए आते थे। हालाँकि अभी भी आते हैं, लेकिन नीम करोली बाबा के जो 11 सितंबर 1973 को इनकी स्वर्गवास हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरने के बाद मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के मालिक हैं, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं, वो आए थे। उसके बाद से जूलिया द रॉबर्ट थी, जूलिया द रॉबर्ट वो भी आई थी। और जूलिया द रॉबर्ट क्या हुई था, जूलिया द रॉबर्ट जो नीम करोली बाबा के सिर्फ फ़ोटो देखकर ही इतना मतलब आश्चर्य हो गई थी, यानी फ़ोटो देखकर ही जूलिया द रॉबर्ट ने उनको सरेंडर कर दिया और उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। यानी जूलिया द रॉबर्ट जो कि हॉलीवुड की एक महान अदाकारा हैं, यानी हॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं, यानी महान अदाकारा है। इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था, सिर्फ फ़ोटो देखकर इतना सरेंडर बोल दिया था। उसके बाद से स्टीवन जॉब जो एप्पल के मालिक हैं, वो भी नीम करोली बाबा के पास आए थे। यानी स्टीवन जॉब भी इनके दर्शन करने के लिए आए थे। असली बाबा तो नीम करोली बाबा हैं, आडंबर से दूर और फैशन से दूर, फैशन से दूर रहते थे। एक देखेंगे तो ये सिर्फ अपने बदन पर सिर्फ एक साल लपेटे होते थे और फैशन से दूर थे, आडंबर से दूर थे। आज देखिएगा तो आज बाबा का एक अलग फैशन चल रहा है। बाल बड़े बड़े कर लेंगे और मस्त एकदम कोट पहनकर और एसी वाला गाड़ी से चलते हैं, तो उन्हें बाबा कहा जा रहा है। असली बाबा तो रामकृष्ण परमहंस थे, असली बाबा तो स्वामी विवेकानंद थे, असली बाबा तो शिरडी वाले साईं बाबा थे, असली बाबा तो नीम करोली बाबा थे। हालांकि नीम करोली बाबा का जो जन्म हुआ था, तो नीम करोली जो बाबा का जन्म हुआ था, तो वह हुआ था उत्तर प्रदेश में एक जगह है थी फिरोजाबाद में एक गांव आता है जिसका नाम है अकबरपुर गांव। अकबरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। तो 1900 ईस्वी में इनका अकबरपुर गांव में इनका 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 11 साल की उम्र में उन्होंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। यानी 11 साल की उम्र में उन्हें बहुत सारी शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी। उसके बाद से इनका बचपन का जो नाम था, तो लक्ष्मण दास वर्मा इनका बचपन का नाम था। 11 साल की उम्र में उन्होंने घर द्वार को छोड़ दिया और गुजरात चले गए, और गुजरात में एक जगह है नदुइया, वहाँ पर जाके उन्होंने 8 साल तक कड़ी तपस्या की। यानी 8 साल तक वो उन्होंने तपस्या किया। और इस नीम करोली बाबा का नाम नीम करोली बाबा आखिर क्यों पड़ा? आखिर नीम करोली बाबा का नाम नीम करोली बाबा क्यों पड़ा? तो नीम करोली बाबा एक बार ट्रेन से जा रहे थे, यानी उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन से जा रहे थे, जिनका नाम था फजीराबाद जगह है। यानी ये ट्रेन से एक बार जा रहे थे फजीराबाद जगह में, फजीराबाद में ट्रेन से जा रहे थे। यहाँ पे एक जगह है नीम करोली, यानी नीम करोली के पास टीटी ने पकड़ लिया। इनके पास तो टिकट नहीं था और टीटी ने पकड़ लिया। टीटी ने पकड़ने के बाद इन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया, यानी ट्रेन से इन्हें उतार दिया गया। जब ट्रेन से इन्हें उतार दिया गया, तो ट्रेन से जब ये उतर गए नीचे, तो उसके बाद से ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, तो ट्रेन चल ही नहीं पा रहा था, ट्रेन रुक गया था। उसके बाद से ड्राइवर और टीटी ने समझ गया कि हम बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं, तो फिर से नीम करोली बाबा को इस ट्रेन में बैठा दिया गया। जब ट्रेन में बैठा दिया गया तो फिर ट्रेन चालू हो गया, यानी ट्रेन फिर चलने लगा। तो इसीलिए इनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया, यानी इसलिए इनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। अब हम इनके चमत्कारों को देखेंगे कि आखिर क्या क्या चमत्कार इन्होंने किया था।
तो अमेरिका के जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया में मशहूर है। अब अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक जो प्रोफेसर थे जिनका नाम था रिचर्ड एल्बर्ट्स, यानी रिचर्ड एल्बर्ट्स थे, यानी रिचर्ड एल्बर्ट्स जो थे अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वो एक बार भारत आए थे, भारत में इधर उधर भटक रहे थे, तभी इन्हें किसी ने नीम करोली बाबा के बारे में बताया। तो नीम करोली बाबा के बारे में बताया तो चले आए नीम करोली बाबा के पास। और ये थोड़ा एटीट्यूड वाले आदमी थे कि हम प्रोफेसर हैं तो हमसे क्या कोई बहस करेगा। तो नीम करोली बाबा के पास आए। तो नीम करोली बाबा के पास आए तो जो शाम के समय ये तारे देख रहे थे, यानी तारों को देख रहे थे, तो नीम करोली बाबा ने कहा कि क्या आप अपनी माँ को याद कर रहे हैं? और मुझे ये भी पता है कि आपकी माँ की जो मृत्यु हुई है वो जो है कैंसर के कारण से आपकी माँ की मृत्यु हुई है। तो रिचर्ड एल्बर्ट्स ने जो है उनके कदमों में गिर गए और रोने लगे। उनको समझ में आ गया कि ये भगवान के अवतार हैं, उनको समझ में आ गया कि ये भगवान के अवतार हैं। और जो रिचर्ड एल्बर्ट्स थे अपने साथ एक ड्रग्स को लेकर आए थे, यानी ड्रग्स लेकर आए थे। और उन्होंने नीम करोली बाबा से कहा कि देखिए इस ड्रग्स को अगर कोई भी एक बार भी जो अगर खा लेता है तो चाहे कितना ही बड़ा जानवर हो उसकी मृत्यु हो जाती है। और नीम करोली बाबा ने सारे ड्रग्स को खा लिए, सारे ड्रग्स को जो है खा गले और उनकी मृत्यु नहीं हुई। यानी वो सारे ड्रग्स को एक ही बार में ले लिए और उनकी मृत्यु नहीं हुई। इसलिए रिचर्ड एल्बर्ट्स जो है उनके भक्त हो गए, उनकी सेवा करने लगे। इसलिए इस रिचर्ड एल्बर्ट्स का अपना नाम बदल दिया, उन्होंने रामदास अपना नाम रख दिया, यानी तब से इनका नाम रामदास पड़ गया, यानी रामदास पड़ गया। रिचर्ड एल्बर्ट्स का नाम जो है रामदास पड़ गया। उसके बाद से जो है उसके बाद से जो है गूगल के जो गूगल के मालिक हैं जो गूगल के मालिक हैं लैरी पेज, ये भी जो है नीम करोली बाबा के दरबार में आए थे। और जो है जूलिया द रॉबर्ट भी आई थी। और जो है स्टीवन जॉब जो कि गूगल के जो मालिक हैं, गूगल के जो एप्पल के मालिक हैं जो है स्टीवन जॉब, वो भी आए थे। और जो वह थे जो एप्पल के मालिक हैं स्टीवन जॉब जो आए थे वो आए थे 1974 में, यानी 1974 में आए थे। तब तक जो है नीम करोली बाबा के जो देहांत हो चुका था, यानी नीम करोली बाबा का देहांत हो चुका था। उसके बाद से जब ये दरबार में आए, उसके बाद से 2 साल बाद जब एप्पल कंपनी का उन्होंने एप्पल कंपनी खोला, तो आज देख सकते हैं कि एप्पल कंपनी आज दुनिया भर में मशहूर है। एप्पल कंपनी आज इनकी जो है दुनिया भर में मशहूर है। उसके बाद से जो है यही स्टीवन जॉब जो एप्पल के मालिक हैं, उन्होंने जाकर मार्क जुकरबर्ग को बताया, यानी मार्क जुकरबर्ग को जो बताया, जो फेसबुक का भी जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, उनको बताया। तो मार्क जुकरबर्ग को कहा कि देखिए आप कभी भारत में जाइएगा तो नीम करोली बाबा के पास अवश्य जाइएगा। नीम करोली बाबा के जब तो स्टीवन जो मार्क जुकरबर्ग हैं वो भारत में इसी मतलब अगले साल ही आए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे कि हमें जो है भारत जाना है, हमें जो है नीम करोली बाबा के पास जाना है। तो नीम करोली बाबा के आश्रम जो है उन्होंने भेज दिया, उन्होंने जो है नीम करोली बाबा के आश्रम बता दिया और ये नीम करोली बाबा के आश्रम चले गए। और नीम करोली बाबा के आश्रम जो है 1 दिन रहना था इन्हें, लेकिन 2 दिन उन्होंने जो है इस आश्रम में 2 दिन बिता दिए, यानी इस आश्रम में 2 दिन बिता दिए। और नीम करोली बाबा के कई सारे नाम थे, जैसे इन्हें हांडी बाबा भी कहा जाता था, तिनडिया बाबा भी कहा जाता था, हांडी बाबा भी कहा जाता था, इन्हें हांडी बाबा भी कहा जाता था। और जो है इन्हें तिनडिया बाबा भी कहा जाता था, और इन्हें जादुई बाबा भी कहा जाता था, जादुई बाबा भी इन्हें कहा जाता था। ये सब भी इनके नाम थे। और इनका 2 आश्रम है, एक वृंदावन में इनका आश्रम है, और एक आश्रम जो कैंची में है। एक आश्रम जो है इनका है तो कैंची आश्रम है, यानी कैंची आश्रम है जो कि नैनीताल में स्थित है। और कहा जाता है कि ये हनुमान जी के अवतार थे। और जो इतने बड़े बड़े लोग जो है नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे। और नीम करोली बाबा सचमुच में जो है एक भगवान के ही अवतार थे। अभी फ़िलहाल में देखिएगा तो विराट कोहली का फ़िलहाल में फॉर्म नहीं चल रहा था, तो विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा पिछले साल ही जो है नीम करोली बाबा के पास गए थे दर्शन करने के लिए। अभी विराट कोहली का फॉर्म आ चुका है, फिर से जो है विराट कोहली पहले के फॉर्म में खेलने लगे हैं। तो ज़रूर न ज़रूर कोई ना कोई सिद्धि ज़रूर है। और मैं भी जो है अब तक जो है नीम करोली बाबा के पास नहीं गया हूँ, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा नीम करोली बाबा के बारे में।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।